नमस्कार दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र एक बार फिर शुरू हो गया है और एक बार फिर सवालों से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। उसके सामने 3 गंभीर मुद्दे मुंह बाहें खड़े हैं, मगर मजाल है एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी सरकार दे। उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को ताना मार रहे हैं कि लोग 80 बार हार चुके हैं, वह लोग संसद की कार्रवाई में व्यवधान गतिरोध पैदा करते हैं। आज भाजपा सरकार के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं और तीनों ही मुद्दों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को शानदार जीत मिली है, बावजूद उसके भाजपा सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। हर गुजरते दिन के साथ अहंकार जो है वह सर चढ़कर बोल रहा है। आज जो 3 मुद्दे उसके सामने वह कौन कौन से मुद्दे हैं? जिस तरह से एक अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है, संभल के अंदर 5 लोगों की मौत हो जाती है फायरिंग में, और मणिपुर जहां हालात कंट्रोल में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक वहां नहीं पहुंचे। जब एक अमेरिकी अदालत ने अपने आदेश में यह आरोप लगाया है कि अडानी ने धोखाधड़ी की है और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले की जांच क्यों नहीं करवा रही? सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर ताना देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहती हूँ। राज्यसभा का क्लिप है। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रूल नंबर 267 के अंतर्गत अडानी मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, मगर देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जिनके तेवर किसी भाजपा नेता से कम नहीं है, उसे मना कर देते हैं। क्या नजारा दिखा राज्यसभा के अंदर, आप खुद देखिए। सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। Not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. ये देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. No, nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi going on record. Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji supporting him. And दुनिया में List of matters raised with permission. दोस्तों, असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित कर दी जाती है। लोकसभा के अंदर क्या नजारा देखा वो भी आप देखिए। मुद्दे उठा रही थी मणिपुर का विपक्ष, संभल का मुद्दा उठा रही थी जहां पर 5 लोग मारे गए, विपक्ष अडानी का मुद्दा उठा रही थी, मगर नहीं साहब, लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई है। क्या नजारा था, खुद देखिए आप। सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे और सदन की कार्रवाई चलने दीजिए प्लीज। आप सभी से अनुरोध कर रही हूँ, प्लीज। आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, आप सभी सदन की कार्रवाई चलाना नहीं चाहते क्या? प्लीज आप सब सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के मुद्दे पर चुप हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए, अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में भारत के लिए शर्म का और भारत की छवि को बिगाड़ने का, धूमिल करने का विषय बन गया है। कीनिया से अडानी को भगाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अडानी को भगाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ की लूट का मामला सामने आया है, दुबई से लेकर दुनिया के तमाम देशों में अडानी भारत का अपमान करवा रहा है, भारत की छवि धूमिल करा रहा है, और इससे बाकी जो व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी लगता है कि जब एक ही आदमी के लिए
भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं तो हमारे रोजगार का क्या होगा? इतना बड़ा प्रमाण आने के बाद, 2200 करोड़ की रिश्वत का प्रमाण आने के बावजूद प्रधानमंत्री खामोश है, पूरी की पूरी सरकार खामोश है। हम क्या डिमांड कर रहे थे हिंडनबर्ग के टाइम में? जेपीसी बनाओ। अभी क्या कह रहे हैं? जेपीसी बनाओ। आपने हिंदुस्तान में सोलर एनर्जी का ठेका दिया, सौर बिजली का ठेका दिया अडानी को, जिससे जनता को लूटा गया है। आपसे हमें कोई लेना देना नहीं। आपकी बहुत दोस्ती है अडानी से, दोस्ती निभाइए। रोज शाम को उनके अपने घर बुलाइए, उनके जहाज से टहलिए, उससे हमें ज्यादा आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें इस बात से है कि हिंदुस्तान की जनता का हजारों करोड़ रुपए महंगी बिजली के नाम पर अडानी ने लूटा है, उसकी जांच की बात हम कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, पार्लियामेंट में जनता की आवाज उठाना चाहते हैं कि पूरे देश में महंगी बिजली बेच रहा है अडानी, इसकी जांच कराओ, रिश्वत अधिकारियों को खिला के महंगी बिजली बेच रहा है, इसकी जांच कराओ, तो इसमें क्या गलत है? मैंने 267 का नोटिस दिया है और मैंने मांग की है कि सारे कार्यों को रोककर सदन में इस विषय के ऊपर चर्चा कराई जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए हैं। पार्टी के नेता जयराम रमेश का बयान आपकी स्क्रीन पर। जयराम रमेश कह रहे हैं, इंडिया की पार्टियों ने आज लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दानी मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाया। इस पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग की। हाल ही में अडानी ग्रुप द्वारा रिश्वत देने और भारतीय और अमेरिकी नियामकों से जानकारी छिपाने के आरोपों की वजह से यह मामला और गंभीर हो गया है। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गए हैं। तो दोस्तों, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अडानी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो सख्त हो गया है। मगर मैं चाहूंगी कि आप पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का इंटरव्यू देखें। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी यह कह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि संसद के सत्र शुरू होने से पहले अडानी का मुद्दा सामने उभर कर आता है। सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो अडानी को डिफेंड कर रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी गौतम अडानी को डिफेंड कर रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर सख्त हैं, कह रहे हैं कि यह फायरिंग नहीं, साफ तौर पर हत्या है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन, आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि संभल की चंडोसी की जहाँ मस्जिद है वो कोई 50 साल 100 साल नहीं बल्कि 200-250 साल पुरानी मस्जिद है, उससे ज़्यादा है। वहाँ पर कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा ये है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहाँ की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उसी दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही होता है बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या करें? दोस्तों, आप जानते हैं ये मामला क्या है। इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने वहां की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए थे सिर्फ 2 घंटे में। और अब जब उन्होंने आदेश दे दिया तो उन्होंने मुस्लिम पक्ष को सुना भी नहीं। फिर वहां पर सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम जाती है। एएसआई की टीम वहां जय श्री राम के नारे लगा रही होती है और फिर फायरिंग में 1 नहीं 5 लोगों की मौत हो जाती है। ये तमाम सवालात उठ रहे हैं और ऐसे में संभल में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं दोस्तों, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो जहां पुलिस ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, या फिर संभल में 5 लोगों की मौत, ये तमाम मुद्दे हैं जिसमें हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर राहुल और प्रियंका गांधी ने भी सख्त तेवर अपनाया है। राहुल गांधी का तल्ख बयान आपकी स्क्रीन पर, वो कह रहे हैं, सुनिए। संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद
बात पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन के द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल को और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना प्रदेश के हित में है ना देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। बड़ा प्रश्न, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शांति और सौहार्द की अपील की? क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है? क्या प्रधानमंत्री ने शांति और सौहार्द की अपील की? आज तो उन्होंने पत्रकारों से बात किया था ना, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश में शांति और सौहार्द की अपील की? प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपकी स्क्रीन पर। वो कहती हैं, संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरा पक्ष सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह हड़बड़ी के साथ कार्रवाई की थी, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट फैलाने का प्रयास करना न जनता के हित में है न देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। और यहाँ पर दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा शांति की अपील कर रही हैं, मगर यह अपील मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने नहीं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की, और इन तमाम सवालों से बचा जा रहा है लोकसभा के सत्र में। आखिर क्यों? आपका क्या मानना है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।